नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गंतव्य सिविल सर्विसेज में। और आज का टॉपिक, हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें हमने राजनीतिक इतिहास पढ़ा। सांस्कृतिक इतिहास में देखें क्या परिवर्तन हुआ, तो सांस्कृतिक इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। जैसे यहाँ पे नए धर्म का परिचय हुआ लोगों से, और इससे समाज में धार्मिक चेतना का प्रसार हुआ। भारत में भक्ति आंदोलन पहले से ही चल रहा था। अलवार और नैनार संत जो थे वो 600 ईस्वी के आसपास यहाँ पे भक्ति आंदोलन चला रहे थे, लेकिन दक्षिण में ही चल रही थी। जब तुर्कों का आक्रमण होता है और तुर्कों के बाद समाज में राजाओं के अत्याचार, जनता में व्याप्त निराशा से तंग आकर लोगों ने भक्ति के मार्ग को अपनाया। समस्या ये थी कि जो ब्राह्मणीय धर्म चलाया जा रहा था उसमें कर्मकांडों की बड़ी भूमिका हो गई थी, इसलिए सरल मार्ग ढूंढ रहे थे लोग, तो उसमें भक्ति ने दिखाया। तो भक्ति मार्ग में देखते हैं क्या क्या हुआ। सूफी आंदोलन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी दौरान देखते हैं कि भक्ति आंदोलन में क्या क्या हुआ। तो भक्ति आंदोलन में बताया जाता है कि प्रारंभ में देखते हैं कि भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी। भक्ति कहाँ जन्मी? द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई, महाराष्ट्र में कुछ समय तक रहकर गुजरात में क्षीण हो गई, गुजरात तक आई। मतलब जो भक्ति है भागवत पुराण में बताया जाता है कि ये द्रविड़ देश का मतलब हुआ कर्नाटक, तमिलनाडु और जो केरल का क्षेत्र है यहाँ पे जन्मी और यहाँ पे विकसित हुई। कारण है कि यहाँ पे केरल के कलाडी में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में सबसे बड़ा सुधार किया। जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य ने प्राचीन काल में भारत का राजनीतिक एकीकरण किया था, वही काम सांस्कृतिक क्षेत्र में शंकराचार्य ने पूरे भारत को एक बनाने का काम किया। अंग्रेज कहते हैं कि हमने भारत को जोड़ा, अगर हम ना आते तो तुमको एक अंग्रेजी भाषा ना मिलती, तुम सब अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे और उससे तुम्हारा कभी एकीकरण नहीं होता। लेकिन ये सत्य नहीं है। शंकराचार्य ने पहले ही भारत का सांस्कृतिक एकीकरण कर दिया था। चलो देख लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ। तो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात देखा जाए तो शंकराचार्य ने किया, जिनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ कलाडी केरल में, और ये 832 ईस्वी तक ही जीवित रहे। इस छोटे से कार्यकाल में ही उन्होंने वेदों का न सिर्फ अध्ययन किया बल्कि ढंग से अध्ययन करके उनके बारे में भाष्य भी लिखे हैं। और उत्तर भारत की भाषाओं, मतलब दक्षिण भारत की भाषाएं तो जानते ही थे, उत्तर भारत की भाषाओं को भी सीखकर सभी को पराजित किया शास्त्रार्थ करके। उस समय जैन और बौद्ध धर्म बहुत ही प्रचलित थे। उनके प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका शंकराचार्य ने निभाई। शंकराचार्य जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ उनसे शास्त्रार्थ किया जाता था, और उस शास्त्रार्थ में जब वे उनको पराजित कर देते थे तब उनको मान लिया जाता था। कुमारिल भट्ट का इसमें एक, कुमारिल भट्ट और उनकी पत्नी से इनका संवाद एक बहुत प्रसिद्ध है, उसकी बाद में हम चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक संत जो पहले थे, इनसे भी पहले थे तो अलवार और नैनार थे। अलवार जो थे उनको वैष्णव संत माना जाता है और इनकी संख्या 12 थी। इसके अलावा नैनार थे, ये शैव संत माने जाते थे, इनकी संख्या 63 थी। ये संख्या याद रखने वाली है। अलवार कितने हैं कौन? वैष्णव हैं, इनकी संख्या 12 थी। और नैनार कौन है? शैव हैं। यही कन्फ्यूजन हो जाता पेपर में, अलवार कौन था, नैनार कौन थे, शैव थे, वैष्णव थे। तो यहाँ पर नैनार का मतलब याद रखना है, शैव हैं ये। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं अगर देखी जाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के लिए है। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं जो हैं ये मेंस में आ जाता है कि भक्ति क्या किया, तो उसमें हम ये 4-5 बिंदु दे सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि एक ईश्वर पर बल देते थे, ईश्वर की एकता पर बल देते थे। एक ईश्वरवादी हो गए थे ये लोग। आडंबरों, कर्मकांडों तथा अंधविश्वासों को खंडित करते थे। आडंबर माने दिखावा, ठीक है, ढोंग करना। कर्मकांड मतलब पूजा पाठ, घंटी बजाना, ये सब कर्मकांड कहलाता है। कि 10 रुपये का प्रसाद चढ़ा दो 18,000 मिल जाएगा, तो ये क्या है? कर्मकांड है। बलि प्रथा कर्मकांड है। जितने भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं ना, ये सब कर्मकांड कहलाता है। अंधविश्वास मतलब पता नहीं है, उसका रीजन नहीं पता है, लेकिन हमको विश्वास है कि ऐसा होता है, तो कहलाता है अंधविश्वास। तो ये अंधविश्वास का विरोध किया।
जनसाधारण की भाषा में प्रचार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जनसाधारण की भाषा में प्रचार किया। जनसाधारण की भाषा में था नहीं, क्योंकि जो वेद हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे हैं, सबके बस की बात नहीं जो पढ़ लें उनको समझ लें। जैन बौद्ध का जो पाली ग्रंथों में है, पाली भाषा में है, और बहुत सारा जैन साहित्य भी संस्कृत में है। तो ये सब आम जनमानस की भाषा नहीं थी, सब लोग ईश्वर तक पहुंच नहीं रखते थे। और आपको ये भी पता है कि दलितों की स्थिति ऐसी थी कि उनको पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में पूरा भारतीय समाज क्या था, बटा हुआ था, जिसमें उक्त जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन्हीं को पढ़ने का अधिकार था। यानी भारत में आरक्षण व्यवस्था सबसे पहले पंडित जी ने प्राप्त की है। शिक्षा पर ही उनका पूरा अधिकार था, शासन सत्ता में अधिकार था, शूद्रों को था ही नहीं। तो शूद्र लोग इसमें ज़्यादातर शामिल हुए। क्षेत्रीय भाषा बोलते थे वही लोग। आप देखेंगे जो नाटकें लिखी गई हैं गुप्त काल में, जैसे क्षेमेंद्र वगैरह हैं, उस समय जैसे कालिदास हैं, तो सब संस्कृत में लिखी गई नाटकें हैं। तो उसमें जो छोटे किरदार निभाने वाले लोग होते थे नाटकों में, वे क्षेत्रीय भाषा बोलते थे, जबकि जो उच्च नाटक में जैसे बढ़िया रोल, नायक नायिका का रोल निभाते थे, राजा का रोल निभाते थे, वो लोग संस्कृत बोलते थे। तो उसमें भी दिखाया जाता है। तो जनसाधारण की भाषा में प्रचार किया। भक्ति आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण से मानते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मानवतावादी दृष्टिकोण है कि सभी मानव बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। फिर है धर्म सुधार व समाज सुधार पर बल देते हैं। सभी जितने भी ये भक्ति आंदोलन के संत होंगे, ये न सिर्फ समाज सुधारक होंगे बल्कि धर्म सुधारक भी होंगे। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। भक्ति आंदोलन की 2 शाखाएं देखने को मिलती हैं, एक सगुण भक्ति शाखा है, एक निर्गुण है। सगुण में ईश्वर की साकार रूप की उपासना की जाती है। इनमें मुख्य रूप से तुलसी हैं, सूर हैं, मीरा हैं, वल्लभाचार्य हैं, और भी इसमें हैं। तुलसीदास राम की, आप जानते हैं, राम की पूजा करते हैं और उनको साकार रूप में मानते हैं। ये कहते हैं कि निर्गुण लोग निर्गुणों की मतलब आलोचना करते हैं, कहते हैं तो उसी प्रकार है जैसे गूंगा कोई फल खाए तो उसकी मिठास नहीं बता सकता, समझ रहे हो। गूंगा जैसे फल खाता है क्या बताएगा कैसा मीठा है। तो इसी प्रकार से निर्गुण, उसमें हम उसका अनुभव कर रहे हैं, कैसे बताएं कि कैसा होता है। तो लोगों को बताने के लिए कहते हैं सगुण पूजा करो। सूर हैं, मीरा, सूरदास जी ने कृष्ण जी की भक्ति की। मीरा ये भी कृष्ण भक्त हैं, वल्लभाचार्य ये भी कृष्ण भक्त हैं। ये कृष्णाश्रयी शाखा के हैं, इसमें रामानंद भी आ जाएंगे। जबकि उनके शिष्य कबीरदास, रामानंद के शिष्य कबीरदास जो है निर्गुण शाखा के सबसे महान कवि हैं और ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। ये मानते ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, इनका सबका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष माने शांति नहीं होता है, मोक्ष माने मुक्त होना, सांसारिक बंधनों से क्या होना, मुक्त होना। ये लोग मानते थे कि हम जो मानव जीवन है ये बार बार जरा और मरण का शिकार होता है। यानी बार बार हम लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर जीर्ण हो जाते हैं, फिर मरते हैं, फिर उसके बाद जन्म लेते हैं। तो इस झंझट से, इस चक्र से मुक्ति मिल जाए, तो ये सब लोग यही प्रयास करेंगे। तो निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। इसमें कबीर और नानक का नाम सबसे प्रमुख है। नानक मतलब गुरु नानक देव जी,